एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी जो आई है उसमें यहाँ के लोगों को अनदेखा भी किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग एक कमेटी का गठन किए हैं, जिसमें यहाँ के मूलतः रैयत, असंगठित और आपका विस्थापित तीनों को इस कमेटी में हम लोग रखे हैं। उसमें ये कमेटी है, उस कमेटी का हम अध्यक्ष हैं। जो भी लोग हैं यहाँ उसको अनदेखा करके ज़बरदस्ती यहाँ काम चला रहा है। ना यहाँ के रैयत को इसमें प्राथमिकता दे रहा है लोग, ना यहाँ के विस्थापित को दे रहा है और ना असंगठित को दे रहा है। यहाँ सिर्फ लाठी के बल पर ही काम करना चाह रहा है। तो ये परियोजना से प्रभावित लोगों का ये कमेटी है। इस कमेटी के माध्यम से हम एसटीजी कंपनी से मांग करते हैं और यहाँ के विशेष प्रबंधक से मांग करते हैं कि इस कमेटी के माध्यम से इसको अनदेखा न करके यहाँ के रैयत और विस्थापित और असंगठित लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। और यहाँ और कुछ बाहरी तत्वों को लेके काम कर रही है और बोल रहा है कि नहीं, यही लोग रैयत है, यही लोग विस्थापित है, यही लोग असंगठित मजदूर है। और मन में मतलब पाप लेके इसको बोल सकते हैं, तिगड़मबाजी करके कि नहीं, यहाँ के लोगों को लेके हम काम कर रहे हैं और यहाँ मूल जो रैयत और विस्थापित और असंगठित है वो छूट रहा है और उसको कहीं ना कहीं ये अवहेलना और गुंडा तत्वों को लेके काम भी कर रहा है। और आज यहाँ पे एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी जो आई है उसमें यहाँ के लोगों को अनदेखा भी किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग एक कमेटी का गठन किए हैं, जिसमें यहाँ के मूलतः रैयत, असंगठित और आपका विस्थापित तीनों को इस कमेटी में हम लोग रखे हैं। उसमें ये कमेटी है, उस कमेटी का हम अध्यक्ष हैं। इस कमेटी में अध्यक्ष के तौर पर मैं हूँ, राजू रवानी, उपाध्यक्ष अशोक रवानी, राजकुमार रजवार, पवन दास, रमेश रवानी, सुनील यादव और महामंत्री के तौर पर हमारे के यहाँ पूर्व मुखिया और पूर्व मुखिया के पुत्र बसरिया के और पूर्व पार्षद के अनुज टुनटुन यादव को रखे हैं। दीपक तिवारी जो हैं, बाबा देखिए यहाँ, ये भी रैयत है। तीसरा अरुण दास जी हैं, हमारे महामंत्री हैं ये। उसके बाद सचिव में गोंदुडी बस्ती के अशोक जी हैं, कहाँ अशोक जी? अशोक यादव जी हैं। सह सचिव में विजय रवानी, इस्लायर अंसारी, वासुदेव यादव, काशीनाथ महतो, संतोष रवानी को रखा गया है। कोषाध्यक्ष के तौर पर हमारे असंगठित क्षेत्र के नेता हैं, इनके मुखिया जी के अंदर में 400 लगभग असंगठित क्षेत्र का नेता है और असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही चुन के इनको कोषाध्यक्ष पे बैठाए हैं, कोषाध्यक्ष इनको बनाया है। ये असंगठित की तरफ से और भी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन उसमें मुखिया जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। असंगठित क्षेत्र से आते हैं ये और यहाँ के मुखिया भी हैं, रंगोनी पंचायत के बहुत प्रभावी आदमी हैं। सोशल मीडिया प्रभारी हमारे रैयत और आप लोग के पत्रकार बंधु भी हैं, सुनील रवानी जी। संगठन सचिव के तौर पर बड़े भाई जोगिंदर यादव जी को हम लोग बनाए हैं। कार्यकारिणी सदस्य बहुत लंबा है, 45 लोगों का है, जिसमें दिलीप रवानी, शंकर कर्मकार, संजय रवानी, भुवनेश्वर रवानी, मधु रवानी, उमेश दास, आनंद दास, रवि दास, रतन कुमार दास, राकेश दास, तुलसी रवानी, संतोष रवानी, भोला तिवारी, दीपक रवानी, मोनू रवानी, अरबाज खान, लक्ष्मण यादव, बजरंगी दास। कमेटी गठन करने का मतलब क्या मूल आप लोग का उद्देश्य? हाँ, ये मूल उद्देश्य ये है कि एक एसटीजी कमेटी यहाँ आई हुई है। इस एसटीजी कमेटी में जो भी लोग हैं यहाँ उसको अनदेखा करके ज़बरदस्ती यहाँ काम चला रहा है। ना यहाँ के रैयत को इसमें प्राथमिकता दे रहा है लोग, ना यहाँ के विस्थापित को दे रहा है और ना असंगठित को दे रहा है। यहाँ सिर्फ लाठी के बल पर ही काम करना चाह रहा है। और हम लोग बीच में यहाँ के माननीय सांसद से भी मुलाकात किए थे। सांसद जी के ही निर्देश पे बोला गया है कि आप लोग एकजुट रहिए, सारे गांव को एकजुट करिए। तो हमने सारे गांव से, जो भी गांव है जिसमें ढड़िया जवा,
आपका खरकाबाद, गोंदूडी, बसूरिया तिवारी बस्ती, आपका गड़ाधार, सारा 5-6 गांव को लेके, और मूलतः ये परियोजना से प्रभावित लोगों का ये कमेटी है। इस कमेटी के माध्यम से हम एसटीजी कंपनी से मांग करते हैं और यहाँ के विशेष प्रबंधक से मांग करते हैं कि इस कमेटी के माध्यम से इसको अनदेखा ना करके यहाँ के रैयत और विस्थापित और असंगठित लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए और यहाँ के मूलतः जो समस्या है उसका ये किया जाए, जिसे विस्थापित हम ही लोग होने वाले हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद रैयत का ज़मीन भी जा रहा है। असंगठित क्षेत्र में 400 मजदूर हैं, उनको कोयला कैसे मिलेगा, कैसे गाड़ी मिलेगा, इस पर बात करें प्रबंधक, और प्रबंधक जो है एसटीजी कंपनी से भी बात करके और हम लोग का निगोशिएशन कराए। बहुत जल्द हम लोग मांग पत्र भी अपना विशेष प्रबंधक को और एसटीजी कंपनी को देने जा रहे हैं। अगर वो नहीं मानती है तो हम लोग बंद करेंगे, कंपनी को धरना देंगे पहले, फिर बंद करेंगे। तो रैयत को लेके जो है मतलब कि एक ग्रुप और भी बना हुआ है, ठीक है। हाँ, एक ग्रुप और बना हुआ है, हम लोग भी सुने हैं एक ग्रुप बना हुआ है, सुने हैं क्या, देखे भी है, बगल में है। एक ग्रुप और बना, हाँ। सवाल कुछ एक ग्रुप और बना हुआ है, वो भी कह रहा है कि हम रैयत हैं, आप भी कह रहे हैं कि रैयत हैं। तो अब रहा सवाल कि रैयत कौन है नहीं है, तो बीसीसीएल डिसाइड करे। हाँ, ये बीसीसीएल जांच कर ले रैयत कौन है, एक नंबर। दूसरा नंबर, वहाँ तो हम भी अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि रैयत कौन है। हाँ। अभी आप सुने होंगे कि बीसीसीएल सीएमडी का स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ एक आदेश आया कि परियोजना से प्रभावित रैयत और विस्थापित और उस परियोजना से प्रभावित लोगों को कंपनी रोजगार दे। आप सबसे पहले तो मान लीजिए प्रबंधक क्या जांच करेगी नहीं करेगी, हमारा कमेटी भी जाएगा, उसको भी जांच कर ले, और अगला जो कमेटी है उसको भी जांच कर ले। उस कमेटी में आप सबसे पहले तो आप लोग के माध्यम से, पत्रकार बंधु माध्यम से और मीडिया लोगों के माध्यम से भी हम जांच करवाना ये चाह रहे थे कि आप लोग भी एक बार जांच लीजिए। नहीं, हम लोग जांच नहीं, आप लोग देख लीजिए कि उसमें कहाँ के लोग हैं, ठीक है। उसमें आपको, उसमें सुनिए, नहीं है, लेकिन उसमें देखिए, उसमें आपका परियोजना पर 70% परियोजना के बाहर के लोग हैं, जिसको कोई लेना देना नहीं काम नहीं है। नहीं, हम बता रहे हैं ना, हम आपको बता रहे हैं, इसलिए हम इसीलिए तो उसको बार बार बोलते हैं कि वो फर्जी कमेटी है। वो कौन फर्जी है मान लीजिए, ये तो प्रबंधक जांचेगा, है ना, प्रबंधक जांचेगा, जब निगोशिएशन होगा तो जांचेगा प्रबंधक। ठीक है। अभी इतना दिन हो गया आप लोग से वार्ता नहीं हुआ, कंपनी बात नहीं, वार्ता हम लोग के से नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग माननीय सांसद के दिशा अनुसार जो है हम लोग अभी चूंकि रुके हुए हैं, और कंपनी के तरफ से, प्रबंधक की तरफ से आश्वासन आया है कि आप लोग से भी बात किया जाएगा। तो उसी बीच में हम लोग एक अपना रैयत विस्थापित और असंगठित का एक कमेटी गठन कर लिया है, और इस कमेटी के माध्यम से मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग यह है कि जो भी परियोजना प्रभावित क्षेत्र से जो बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को रोजगार दिया जाए, रोजगार दे। दूसरा क्या है कि जो पॉल्यूशन, अभी आप देखिएगा कि अभी 2-4 दिन कंपनी चालू हुए नहीं हुआ है, और कंपनी का स्थिति ये देख लीजिए कि क्या इस स्थिति में गांव वाला रह पाएगा। आप देखिए क्या है मेरे पास, देखिए, ये तो नया बात थोड़ा है। तो ये है, ये सब में सुधार करे कंपनी से। नया बात नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए तो नया बात है ना भाई, जहाँ भी चला है वहाँ तो क्या स्थिति है देखिए। ये स्थिति, इस स्थिति में कैसे चलेगा, मान लीजिए कैसे यहाँ के लोग रहेंगे। ना तो अभी ब्लास्टिंग हो रहा है, ना अभी ब्लास्टिंग हो रहा है, और ना ही अभी कुछ 1-2 गाड़ी चल रहा है, स्थिति ये है।